सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यौम दिफा पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन होता है और उस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने काफ़ी अहम पैगाम दिया और पैगाम आपने सुना भी। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सूरत हाल है, ख़ास तौर पर आई थिंक ये इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा तब बनी जब ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ। और उसके अलावा भी आप जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो जगह जगह अपनी शहादतें देके, कुर्बानियाँ देकर और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की उसमें से जो मुझे लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे एक्चुअली एक तफसीली प्रोग्राम तो मैं कल करूँगी बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकल इशूज़ इन्वॉल्व इन दैट। हम अवामी अंदाज में बात करेंगे, लेकिन आजकल बात उस पर बहुत हो रही है फायरवॉल के नाम से। रवायती दहशतगर्दी के बरअक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा ख़तरनाक और पेचीदा है। ये बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, है आई मीन लाइक 100% ये बात दुरुस्त है कि आज के दौर में अगर जहन साजी की जाती है तो वो इस तरीके से की जाती है और जब तक हम मुत्तहद हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देखें, ये तो एक ऐसी बात है ना कि आप अपने घर की मिसाल ले लें। अगर घर में माँ बाप और 5 बहन भाई हैं, अगर आप आपस में मुत्तहद ही नहीं हैं तो पूरे घर का जो शराजा है वो बिखर जाता है। तो पाकिस्तान भी इसी तरह, सारे सूबे, सारे कौमियत, सब हम जब एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस असाइड हम पाकिस्तानी बनते हैं तो ही बात आगे बनती है। आज पाक फ़ज़ाइया का दिन है और उनको हम ना सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं लेकिन उनकी सलाहियतों को, पाकिस्तान के लिए उनकी दिफा, उनकी कुर्बानियों को हम सलाम करना चाहते हैं। एंड वी वांट टू पे आवर डीप ट्रिब्यूट्स टू द पाकिस्तान एयरफोर्स। आज के शो में हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में शौकत यूसुफजई साहब ने, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। दो बहुत अहम चीज़ें जो चल रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए, तो चल रही हैं दो बहुत अहम चीज़ें। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, आने वाले शवाहिद, उसके साथ साथ आने वाली बातें, कुछ बाज़गश्त और कोई ऐसी जो कि जिसे मैं ये कहूँगी कि वो अफवाहों में लिपटी हुई नहीं है बट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि कुछ ऐसी बातें जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल पे जो DG ISPR ने की। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जलसे का भी मसला चल रहा है। अब कल जलसा होगा या नहीं होगा ये तो ज़ाहिर शौकत यूसुफजई साहब बताएंगे कि क्या मामलात हैं उस हवाले से। और फिर एक और अहम आज जो डेवलपिंग स्टोरी है वो ये है कि इज़राइल ने आज एक इशारिया शाया कर दिया है अखबार में अपने, और इज़राइल अखबार में लिख रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के इज़राइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक मौजू शख्स करार दिया जाता है। इज़राइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी PTI को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ादी हासिल होनी चाहिए। ये आज की टॉप स्टोरी है। शौकत यूसुफजई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन रहा हूँ। वेलकम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छा, ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया, आप पहुंच गए। मुझे पता है रास्ते में बड़ी रुकावटें थी। गौस बख्श नियाजी साहब भी पहुंच गए हैं, वो भी मुझे सुन सकते हैं, सेनेटर साहब। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है जलसे के हवाले से? क्या तैयारियां हैं? मतलब है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? अब तक की आने वाली इत्तलात के मुताबिक क्या देख रहे हैं आप? मतलब है उस पर आप ज़ाहिर है आप लोग मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है मुझे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जलसे के हवाले से कोई दो राय नहीं है। इंशाल्लाह जलसा होगा, उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। गो कि आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट बड़ी घबराई हुई है और एक पुरअमन जलसे से इतनी घबरा रही है कि आपने देखा कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर 2-3 जगह बदल दी उन्होंने। और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे पुलिस गर्दी का मुजाहरा रात को हो रहा था वो भी आपके सामने है। लेकिन इन सब के बावजूद हम चाहते हैं कि पूरा मन जलसा हमारा हो जाए।
और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा काफिला वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर की सरबराही में इंशाल्लाह क़यादत में कल जलसगाह पहुंचेगा। 3-4 बजे तक ये सारा काफिला वहां पहुंच चुका होगा और हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जो है वो मजीद घबराने की बजाय हौसले का मुजाहरा करे शौकत और बर्दाश्त करे। एक सवाल आपसे यहाँ कर सकती हूँ, कथा कलामी माफ, मैं सवाल इसलिए आपसे ये करना चाहती हूँ कि हर दफा केपी से आपका जलसा क्यों आता है इतना बड़ा? पहले हुकूमत में थे वो तो परवेज खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर बन के ले आए। अमीन आपकी ये आईनी ओहदों को ये जेब देता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एक जलसे के लीड करने के लिए लोकल एमएनएस एमपीएस करें ना, सपोर्टर्स करें, पब्लिक खुद जनरेट हो, आपके अपने लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन व्हाई इज द चीफ मिनिस्टर ऑलवेज हेडिंग द जलसा फ्रॉम केपी? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर यही बात आप मरियम नवाज को भी समझा दें और यही बात आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी बता दें, बताऊंगी कि जी आप पॉलिटिकल उसको उसमें हिस्सा ना लें, तो बिल्कुल अगर कोई ऐसा कानून बन जाए, मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वजीर आला जो है वो अवामी सपोर्ट पे आता है, लेकिन आजकल जो गवर्नर है जिसका आईनी पोजीशन होती है उसको यहाँ देखे वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ छोले बेचने आया है। रोजाना वो एक स्टेटमेंट देता है और हुकूमत के खिलाफ देता है। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि उस गवर्नर को ये समझ आनी चाहिए थी कि वो आया है ताकि वफाक और सूबे के बीच में ताल्लुकात को बेहतर करे, लेकिन वो तो यहाँ रोज चिंगारी छोड़ रहा है। तो ये चीजें जो आईनी होता है वो उनके पास है, ये अवामी होता है। वजीर आला का ओहदा जो है अवामी होता है। अच्छा। और अवामी ओहदे में आज तक कभी कदगन नहीं मिली है किसी वजीर आला जो है वो जलसा ना करे, जुलूस ना करे, जलसा करना ऐसी कोई बात नहीं है। जलसा तो आप करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो जलसा जो होगा उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना आईनी ओहदा इस तरफ रखते हुए और वफाक पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है जब जलसा होगा तो जलसे में लोगों को जज्बात। जास्मीन आप ये क्यों समझती हैं कि तकरीरें नहीं होंगी तो क्या होगा? पॉलिटिकल तकरीरें तो होंगी ना सर। नहीं तो ये मैं पूछना चाहता हूँ ना कि पॉलिटिकल तकरीर करने पे कब से पाबंदी लगी है वज़ीर आला के ऊपर? और दूसरी बात ये है कि ये अगर हम जलसा करने जाएं तो इसका मतलब है कि हम चढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, बाकी जब हमारे दौर में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो आप नहीं समझती हैं कि ट्रेन मार्च सिंध से शुरू हुआ था, पंजाब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था। और आप किसी ने आपने ये नहीं कहा, मुझे आप रिकॉर्ड बता सकती हैं अपने किसी प्रोग्राम का कि जी आप चढ़ाई करने जा रहे हैं? नहीं, चढ़ाई का लफ्ज किसी ने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन बात सुनिए ना शौकत यूसुफ जई साहब, बात सारी ये है कि जो स्ट्रीट पावर अब आपके पास है वो शायद मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती, तो वो आपको खुद ही पता होगा। आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, ये एक चीज है, एक रियलिटी है जो आपको और मुझे माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको ये अर्ज करूं कि देखिए हमें तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत ही नहीं मिल रही। एक दिन वो एनओसी जारी करते हैं, दूसरे दिन वो एनओसी कैंसिल करते हैं। सर ये जरा मैं ख्वाज बख्श रियाजी साहब से बिल्कुल ठीक है, इतनी दूर क्या वजह थी? नहीं सर उनको मौके उनका ले लो ना, देन आई विल कम बैक टू यू। सेनेटर गौस मोहम्मद से एक मिनट अर्ज करते हैं। इस वक्त जो जलसा हो रहा है वो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से दूर हो रहा है, संजानी के उसके ऊपर। तो संजानी पे अगर हम जाके जलसा कर लें तो इसके क्या खौफ है? इससे क्या नुकसान? अभी पूछ लेते हैं। ये तो इस्लामाबाद से तो काफी पूछ लेते हैं ना सेनेटर साहब, दूर भी सर अब पूछने भी तो देना कि क्या क्या मजबूरी है इनकी। सेनेटर साहब क्या मसला है? आप इनका मतलब है चलो कैद भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब इजराइल अखबारों का एक खत भी आ गया, अब जनरल फैज का जो ट्रायल है वो एक सीरियस मैटर है। उस वक्त मैं अभी एकदम ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके बाद उस तरफ मैं लेके आऊंगी बात को। तो क्या मसला है जलसे से, क्या प्रॉब्लम है? करने दे जलसा इनको, जलसा इनका क्या कहता है आपको? जी हमें तो मैम कोई जलसे से कोई न खौफ है न डर है। हम तो जमहूरी लोग हैं और जलसा एक होता है अवामी एक्सप्रेशन, एक इज़हार राय का जरिया होता है। ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें ये देखना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी डिस्टर्ब ना हो, उसकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, रूटीन डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, लोगों को जान माल की हिफाजत हो, वहाँ कुछ दुकानों को दरख्तों को आग न लगाई जाए, इन चीजों को इंश्योर करना होता है। ठीक है, तो सजाने में ये जैसा कर रहे हैं तो हम तो उनको इजाजत दी हुई है, करें। सो केपी के सारा लीड करके आ रहा है और जो जिस तरह के वो वीडियो बयान जारी करता है वो तो इस तरह करता है जैसे इस्लामाबाद को करने आ रहा। तो क्या करें, इमरान खान भी इस तरह आया था 25 मई को और फिर भूखी खा के चला गया, तो ये क्या कर लेंगे? ये
अच्छे तरीके से भी एक्सप्रेशन हो सकता है। आज मीनार पाकिस्तान पे जो खत्म नबूवत पे जलसा हो रहा है, फजल रहमान साहब सारे वहाँ इकट्ठे हैं, वहाँ क्या कोई कम लोग हैं? लाखों की तादाद में लोग हैं वहाँ। ठीक है, तो ये भी कर लें, वो अपने जज्बात का इजहार कर, मजहबी जज्बात का इजहार कर। लेकिन सर मेरी बात सुने ना, ये इनका मौकिफ ये तो ठीक है ना कि आपने मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे पे क्या कदखने लगा सकते हैं या आप उनके लिए रुकावटें रोक सकते हैं, लेकिन इनके लिए रुकावटें तो है ना, आप ये तो नहीं कह सकते। और फिर आप कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ हो, जलाओ घराओ ना हो, ये ना हो। मैं तो जिस दिन सुबह उठती हूँ फैजाबाद बंद हो, किसी ने धरना लगाया होता है, मैंने तो कोई आज पिछले 10 साल में ऐसा दिन ही नहीं देखा कि मुझे ये पता चले कि जी इस्लामाबाद पिंडी का रूट क्लियर है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम पूरे इंश्योर करेंगे ये लोग एक अपनी एक नोशन बनाने, वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे में इतनी पावर है, बिल्कुल पावर शो करें, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। ठीक है, हम खुश होंगे, बल्कि अगर ये लोग सियासी पार्टी में, हमारा तो मुतालबा इनसे यही है कि ये लोग सियासी जमात बने, सियासी पार्टी की तरह बिहेव करें, गाली गलौज से परहेज करें, फाशिजों से परहेज करें, एक दूसरे की पगड़ी उछालने से परहेज करें। आज इनको शर्म नहीं आती कि कल तक फजल रहमान साहब को क्या क्या अलकाब दे रहे थे और आज उनके साथ बैठने को तैयार हैं, और फिर बड़े दूसरे वर्कर कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब के पास फजल रहमान पर कोई अल्फाज न कसो। तो ये जो मतलब थूका चाटने वाली बात है, तो इंसान तो आप तो सर कभी आप उनको कहते हैं सियासी बिहेव करें, फिर उनको ताने देते हैं। अब वो सियासी बिहेव कर रहे हैं तो आप उनको ताने दे रहे हैं। नहीं, हम तो कोई ताने नहीं दे रहे, बिल्कुल। हम तो बार बार आपने कहा ना मौलाना के साथ फजल रहमान के बारे में क्या क्या कह दिया तो कह दिया। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नैब तरामीम का जी, तो उसमें बानी पीटीआई के क्या बयान था? क्या बयान था? ये जी NR2 है, और साथ ही कहता है कि जी इससे मेरे केस भी खत्म हो जाएंगे। हाँ ना, शर्म मतलब नहीं, तो मतलब ये तो सारी दुनिया कह रही है कि इस तरमीम से ज्यादा फायदा खान साहब को होने वाला है। वही है, तो वो बजाय इसके कि तस्लीम करें कि अच्छी तरमीम है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, उल्टा हमें ताना दिया है कि हुकूमत को कि आपने NR2 लिया है। तो ये इस तरह के फाशिज्म का मुजाहरा करते हैं। अच्छा चले सर, अब एक संजीदा बात की तरफ आ जाते हैं। देख लेंगे कल जलसा क्या से होता है, क्या होता है, कितने लोग आते हैं, क्या रुकावटें डलती हैं। अब जाहिर सी बात है, छुपा हुआ तो आजकल के ज़माने में कुछ भी नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ शौकत यूसुफजई साहब, ये जो आज इजरायली अखबार के अंदर एक खबर लगी हुई है, ये इसका क्या पस मंजर है? मतलब ये खबर कहाँ से अचानक नमूदार हो गई? और इजराइल से तो पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी नहीं है, और इस मौके पर जबकि उनकी फैशिज्म को देखते हुए इतना ज़्यादा फ़लस्तीन के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर डायलॉग की बात हो रही है, ये इशारिया तो मतलब है दिस आर्टिकल इज लाइक एक्सट्रीमली डेडली एंड डेंजरस फॉर योर पॉलिटिक्स। जी देखें, इस तरह है कि दो चीजें हैं। एक तो इन्होंने हमें शर्म दिलाई है इतने बड़े चैनल पर कि जी फजल रहमान साहब से हमारी क्या बातें हो रही थी और आप क्या होती। तो इनको शायद ये याद नहीं है कि इनका जो मदारी वजीर आजम है उसने क्या कहा था कि मैं वो फाड़ के इसको क्या नाम है जरदारी से पैसे निकालूंगा, और फिर उसी जरदारी के तले पकड़ के। तो ये सियासत, ये कौन सी सियासत है? फिर ये भी बताया ना। फिर देखिए, आप वो बात करें जो सारी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं कि आप लोग झूठ बोलते रहे फिर दूसरों पे कहें कि जी ये क्यों बैठे हैं आपस में। एक तरफ हमें कहते हैं सियासी बने और दूसरी तरफ कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं। अगर इन पे बात आए तो कहते हैं ये तो सियासत है। तो देखिए, इस तरह सियासत नहीं होती है। सियासत दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल हो। अगर आप रुकावटें खड़ी ना करें तो कोई पागल है कि कोई जाके वो रुकावट हटाने के लिए पुलिस के साथ खामखा उलझे। बिल्कुल, कोई पागल नहीं। क्यों करे? हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं ना। इमरान खान ने आज तक कोई भी इस चीज की वो हिदायत दी है कि आप लोग ये काम करें। अच्छा, दूसरी बात इसराइल की बात की, देखें ये आप देखें कि पहले ये प्रोपेगेंडा होता था यहाँ पे पाकिस्तान में कि जी इमरान खान तो यहूदी लाबी है, और जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ वहां पे एक्सपोर्ट के उसके लिए चांसलर के लिए, तो फिर वहां जाके ये हुकूमत ने ये प्रोपेगेंडा किया कि जी ये तो इस्लामिस्ट है, देखें ये तो मुसलमानों की बात करता है पूरी दुनिया में, और ये देखें इसराइल के खिलाफ है। तो देखें ये हुकूमत से पूछे, ये मौजूदा हुकूमत जो भी प्रोपेगेंडा कर रही है, और अगर इसराइल ने ये क्या इमरान खान का मौकफ बड़ा क्लियर है
नहीं, देखिए आपको लगता है कि हुकूमत ने ये खबर लगवाई है? इसमें दो राय हो ही नहीं अब मेरा सवाल तो सुन लेना। देखिए आपको क्या लगता है, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये खबर उन्होंने खुद लगाई है या आप कह रहे हैं हुकूमत ने लगवाई है? देखिए जिसने भी लगाई है, अच्छा। हमें इससे कोई सरोकार नहीं। इमरान खान का मौका बड़ा वाज़ेह है। इजराइल के हवाले से जब भी उनसे पूछा गया है, ये आपको भी पता है, उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने क्या कहा था। कायदे आज़म ने सिंपली ये कहा था ना कि इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि कायदे आज़म के उस फरमान के खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। तो जब यहाँ तक बात आ गई तो मेरे ख्याल से ये एक प्रोपेगेंडा है। इस यहाँ पे कुछ और प्रोपेगेंडा होता है, जब वो पॉपुलर होते हैं तो उनकी पॉपुलरिटी गिराने के लिए वही जिसका ये हवाला देते हैं। मौलाना साहब क्या कहते थे, यहूदी है ये वो। फिर जब उनसे अभी पूछा जाता है तो वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी ये तो सियासत थी। ठीक है। तो देखिए ये सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल मैं इस चीज का कायल हूँ। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बल्कि कॉलेज के लेवल से शुरू किया, ठीक 80 से शुरू किया, सियासत में हूँ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सर आप जनरल फैज के ट्रायल से कितने खाइफ हैं? जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के ट्रायल के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ताने बाने जुड़ रहे हैं 9 मई के हवाले से। देखें फौज एक इदारा है और ये उनका इंटरनल मामला है। मैं तो आज भी जिस तरह आपने नहीं सर, इंटरनल मामला तो है उनका, लेकिन वो अभी तक तो जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इंट्रो में कहा 6 सितंबर और 7 सितंबर का हवाला दिया, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह करे हमारी फौज उसी तरह मजबूत रहे जो 1965 में जंग में एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई थी पाकिस्तान को, और जो शहीद हुए हैं आज भी लोग याद कर रहे हैं। अभी तक फौज कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी की जंग खत्म तो नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं कि फौज मजबूत हो। फिर पाक फिजाइया का एक नाम है, पाक फिजाइया ने जो कारनामा अंजाम दिया 7 सितंबर का, वो भी हमेशा याद रहेगा। तो मैं तो ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ अपनी फौज को भी, अपने जवानों को भी जिनकी शहादतें हुई है। कल भी वजीर आला अमीन गंडापुर। लेकिन चले सर, आपने ट्रिब्यूट तो दे दिया, मेरे सवाल के जवाब पर आ जाए ना। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं ये पूछ रही हूँ, जनरल फैज हमीद के ट्रायल से जो 9 मई के ताने बाने मिल रहे हैं और उनका कोर्ट मार्शल के अंदर ये बताया जा रहा है कि वो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाजे हो गया है कि वो ये कह रहे हैं कि एक सियासी जमात के साथ ताल्लुकात और उनको और भी खतरनाक अज़ब ने, जाहिर सी बात है आपकी बात कर रहे हैं ना, बिकॉज 9 मई के हवाले से बात हो रही है। और इसमें जी देखें फौज की तरफ से ये कहा गया है कि वो गैर सियासी रहेंगे और किसी पार्टी के साथ कोई उनकी मुखासिमत नहीं है। अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। फौज सारी कौम की फौज है। और जो जनरल फैज हमीद की बात आप कर रही हैं, ये फौज का इंटरनल मामला है। कैसे? अगर वो करना चाहती है तो फेयर ट्रायल करे, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। फेयर ट्रायल करने में कोई इशू नहीं है। नहीं, लेकिन सबूत ये बता रहे हैं ना सर के रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों के साथ ताल्लुकात रहे, बल्कि उस दिन रऊफ हसन साहब ने खुद ही एडमिट किया है। देखिए अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो रिटायर हुए हैं तो इमरान खान जेल में है। अच्छा, तो वो जेल में है तो मुझे नहीं ख्याल है कि क्या उनके ताल्लुकात रहे हैं और उन्होंने कौन सा हमें मशवरा दिया है और कौन से उस मशवरे पे अमल किया गया है और उनके मशवरे से इमरान खान को क्या फायदा हुआ है। तो ये तो देखें 9 मई का जहां तक वाकया है वो तो हम सारे कहते हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं तो अगेन आपके जरिए ये चाहूंगा कि तहकीकात हो और तहकीकात बल्कि उसके लिए कमीशन बनना चाहिए। कमीशन बने, तहकीकात हो और जो लोग मुलविस हैं उनको सजा। तहकीकात कर रही है ना फौज, करेगी ना इसमें भी। जिसके ताने बाने मिलते हैं वो सारे के सारे उठाए रहे, बल्कि मैं आपको अंदर की खबर दे रही हूँ, बहुत सारे सिटीजन्स भी उठाए जाएंगे, ऐसे लोग भी उठाए जाएंगे जिनकी लिस्टें तैयार हो चुकी है। देखिए एक तो वो है ना कि आप ताकत के जोर पे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ताकत के जोर पे नहीं हो रहा सर, ये एविडेंस के जोर पर हो रहा है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें देखें फौज जो कुछ कर रही है इस वक्त जनरल फैज हमीद के साथ, या तो मैंने पहले ही कहा कि उनका इंटरनल मामला है, उसमें हमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक, सेनेटर गौस बख्श नियाज़ी साहब, चले ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम उससे निकालते हैं वो देख लिया जाएगा, अदालतें भी मौजूद हैं। मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपको क्या लगता है जनरल फैज के मामले में क्या तहरीके इंसाफ और बानी तहरीके इंसाफ घबराए हुए हैं, ताने बाने मिलते हैं? बिल्कुल जी, घबराए हुए हैं और बिल्कुल उनकी कन्वर्सेशन पकड़ी गई है। रऊफ हसन ने तो इशारा भी दे दिया कि हमारे ताल्लुकात रहे हैं और बात भी ऐसे लगती है कि शायद ये सारी गाइडलाइन उधर से मिलती रही है इनको।
तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस TGI ISPR की, उसमें तो उन्होंने क्लियर कहा कि जो आर्मी एक्ट में हमें परमिशन दी है, आर्मी एक्ट के तहत हम वो जो मिलिट्री कोर्ट काम कर रही है, उसमें अगर कोई सिविलियन भी हो तो बिल्कुल उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि 9 मई के किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की है और पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाया है। तो बिल्कुल हम फौज के इस अज़्म के साथ हैं कि और फिर जो कोर्ट मार्शल उनको जो होने जा रहा है उसमें उनको सबूत मिले हैं। एक DG ISI को जो अगर फौज के आप गिरफ्तार कराता है या कस्टडी में लेते हैं तो जाहिर है कुछ सबूत के पास आए तभी उन्होंने किया है। और जाहिर सी बात है सर, सबूत तो बहुत ज्यादा मिले हैं ना, वो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बातें बाहर आएंगी। जी बिल्कुल है। तो जो 9 मई के मुलजिम जो है उसमें पता चल जाएगा। अभी चूंकि मामला सब जुडिस है, हम ऐसे अंदाजा लगाएं तो सही बात है। हाँ, क्या सराहियां ना करें, वो बात करें जो एटलीस्ट जो मीडिया पे आ चुकी है ऑफिशियली, वो बात है। ठीक कह रहे हैं। दूसरी ये बात ये कह रहे थे ना जो वो जलसे की, देखो जमहूरी पार्टी का हक है जलसा करना, लेकिन ये तो पूरी सियासी पार्टी है, एक हजूम सा है, उसमें कोई 10-12 लीडर हैं, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, रोजाना इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। अब फजल रहमान से मुकाबला कर दें, फजल रहमान साहब अगर अपने वर्कर्स को कहें कि आज चले जाओ घर तो चले जाएंगे, लेकिन इनके 10-12 लीडर बने फिरते हैं, कोई एक हजूम सा है। तो हजूम और सियासी पार्टी में बड़ा फर्क होता है। अपने आप को सियासी पार्टी बनाए, हम वेलकम, इनसे मुज़ाकरात भी करेंगे, अपने पास बैठाएंगे, इनसे मसाइल भी हल करेंगे। देखो हम तो बड़े खुले दिल के बंदे, हमने तो बानी PTI को जितनी सहूलतें हो सकती हैं दे सकते हैं। देखते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये सेगमेंट अख्ताम को पहुंचा, अब ये देखना ऐसा होता है या नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ये थे DG ISPR और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें उनसे काफ़ी सवाल भी किए गए, लेकिन इस वक्त हम अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराते हैं और इट्स अ वेरी ऑब्वियसली वेरी 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 सीरियस टॉपिक। तो ज़ाहिर है मोहतात हो कि हम बात करेंगे। वैसे भी कायरा साहब माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह सकें, सो हु वुड बी अ बेटर पर्सन टू जॉइनिंग मी इन दिस सेगमेंट। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कायरा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये इस दफ़ा जो खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है, जिस पर उन्होंने खुद कहा कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो टाइम टेस्टेड है। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान का एक इदारा है, आईनी हदूद में काम करता है और हर गवर्नमेंट के साथ ज़ाहिर एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि वो उसे अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे या अपने ज़ाती मकासद के लिए वो, यानी कि अफवाज के कुछ लोग भी या पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्वमेंट टू दिस एक्सटेंट कि आज जो अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान जनरल फैज के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, ये सरकारी दावे हैं और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बिलाशुबा शमूलियत है। पिछली हुकूमत जो निगरान हुकूमत थी उसको 9 मई के हवाले से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी को दिखाए गए शवाहिद से मालूम होता है कि इस मंसूबा बंदी में पार्टी के कई रहनुमा मुलव्विस थे। इसमें मजीद पता चलता है कि इमरान खान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और पीछे से जनरल फैज हमीद साहब किंग पिन थे। जी आप सवाल मैं नहीं समझ सका क्या? नहीं, अच्छा ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है कायरा साहब? आपकी आवाज मैंने सारी सुनी। अच्छा, ओके। दिस वाज द कमेंट। सवाल ये है ना कि हाउ सीरियस इज दिस मैटर नाउ फॉर पीटीआई एंड फैज अमीर? देखिए, पहली बात तो ये है जैस्मीन के जो DG ISPR ने कहा उनको यही कहना चाहिए, फौज के तर्जमान को यही कहना चाहिए और यही हमारा मकसूद होना चाहिए। अब ये रियलिटी में कितना काम कर रहा है, इसको रियलिटी में तब्दील होने में कितना वक्त लगेगा, ये किसी एक वक्त में किसी एक स्टेटमेंट से तो हल नहीं होगा। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इदारे के अंदर एक तवील इसकी एक स्पेस है
जिसको ग्रेजुअली ख़त्म होना है, और दूसरा लोगों के अंदर इसका एक ट्रस्ट बिल्ड होना है। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में कन्वर्ज होंगे किसी एक पॉइंट पे। दैट विल टेक टाइम, बट दिस इज ए गुड स्टेटमेंट। हौसला अफजाओं को ऐसा ही कहना चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए। रही बात खुद एहतसाबी की, तो फौज का इदारा जब अपने इदारे के खिलाफ अगर कोई बात किसी जगह की जाती है और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर मुख्तलिफ लेवल्स पे वो खुद एहतसाबी का अमल भी बहरहाल जारी रखते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी साबिक DG ISI के लेवल पे किसी को खुद एहतसाबी के अमल में और आर्मी एक्ट की वायलेशन में इस तरह गिरफ्तार किया जाए और उनका ट्रायल हो, ये इसकी शायद नज़ीर नहीं है। तो ये मामले की हसासियत को और उसकी शिद्दत का इजहार करती है। और फौज अपने सिपाही का भी दिफा करती है, बेशक, बजाय ये कि एक लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी साबिक DG ISI जिनकी गिरफ्तारी मुल्क के अंदर एक सवाल या एक बड़ी खबर नहीं थी, बल्कि मुल्क के बाहर और मुल्क दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को ये खबर और अच्छी लगी होगी, इसको और एक्सप्लॉइट किया होगा। सो ये बहुत सोच के और बहुत गंभीर सूरत हाल की वजह से ही ऐसा किया गया होगा। अब शवाहिद क्या है वो तो अदालत का मसरूर होगा तो फिर ही समझ आएंगे। अच्छा कायरा साहब, देखिए जो ड्राइंग रूम टॉक होती है या लेट्स से जो पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर्स में आप सहाफ़ियों के साथ भी बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं, चाय पे भी बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती है, ऑन द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती है। देखिए ये कोई ढका छुपा मामला तो नहीं था कि जनरल फैज़ के जो ताल्लुकात थे विद इमरान खान साहब, या जो उनकी एक एक्सप्लिसिट सपोर्ट थी टुवर्ड्स हिम, और या खान साहब की गवर्नमेंट का एक एक्सक्लूसिव कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन देम, बिकॉज लेट्स गो बैक टू द सेनेट इलेक्शन। आई मीन आपको याद है उस जमाने में क्या हो रहा था, इवन लोगों को थ्रू द एजेंसी पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था फॉर द सेनेट इलेक्शंस ड्यूरिंग दैट टेन्योर। तो ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट, चले वो हो गया। अब ये बात बड़ी एक ज़्यादा हमारे लिए जो है, जो ताज्जुब की बात भी है, ताज्जुब के अलावा मैं समझती हूँ खौफ की बात है मेरे लिए, तो ये इट्स अ वेरी स्कैरी थॉट कि देखिए कि एक शख्स इदारे से रिटायर हो गया और उसके बाद भी वो उनकी पुष्पनाई करते रहे, उनको सोर्सेज देते रहे, 9 मई के हवाले से शायद तैयारी में भी उनके साथ शामिल रहे। ये मैं वो आपको खबरें बता रही हूँ जो कुछ अखबारों में छप रही हैं और कुछ जगह जगह जिस पर बातचीत हो रही है। ये बहुत खौफनाक बात है। जज़मीन, मैंने कहा ना कि ये मामला इतना ही गंभीर और ऐसा ही संजीदा नौयत का है, इसीलिए इसमें इतना बड़ा कदम उठाया गया है। अब जो गपशप है वो आप भी लगाती हैं, आपके साथ भी लोगों की गपशप होती है, मुझे भी लोगों की गुफ्तगू सुनने का, सोशल मीडिया देखने का, मीडिया के अंदर होने वाली डिबेट का या मुख्तलिफ जो तज्जिया निगार हैं उनकी आरा सुनने का मौका मिलता रहता है। ये तो उनकी आरा। अब क्योंकि ये एक मुकदमा शुरू हो गया है और बड़ा ही संजीदा नौयत का है, इसमें देखना यह है कि जो एलिगेशंस हैं वो क्या है, ठीक स्पेसिफिक, और उनके सबूत क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आए। अभी तक जो बात सामने आई है वो यही है, और जो कहा गया है कि आफ्टर हिज रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने ऐसे इकदाम किए जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी थे, जिसमें उनको पकड़ा गया है। और उससे पहले जब वो यूनिफॉर्म में थे उस वक्त एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसकी रोशनी, तो ये दो बातें सामने आई हैं। अभी तक इसके अलावा कोई और चीज सामने नहीं आई कि उसके ऊपर कोई वाज़ेह कमेंट किया जा सके। बाकी गपशप तो गपशप होती है। अब आप मुझसे जो सवाल की सूरत में पूछ रही हैं, जिसमें बहुत मुझे मोहतात होकर गुफ्तगू करनी है, इसलिए मैं अंडरस्टैंड करती हूं कि अब नहीं, एक तो ये कि इसकी हसासियत अपनी जगह, दूसरा ये कि जब आप कोई तज्जिया दे रहे खास सवाल के जवाब में, तो आप वो बात कर सकते हैं जिसका आपके पास सबूत है। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑब्वियसली बात तो हम, बिकॉज नेशनल टेलीविजन पे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करेंगे। लेकिन कायरा साहब मुझे ये बताइएगा कि ये भी बातचीत चल रही है, दो कि इसका बड़ा फोकस्ड जवाब दिया DG ISPR ने जब उनसे पूछा गया कि यू नो हु वाज ही रिपोर्टिंग टू, तो उन्होंने कहा जी आइन के मुताबिक वो 2 लोगों को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि एनी DGC और DG ISI, लेट्स से वो सी तो इसके बाद अब आई की तरफ आ जाते हैं, व्हेन ही बिकेम द DG ISI।
So the DGISI directly under the constitution of the law, because आप information minister रह चुके हैं, is bound to report to the Prime Minister of Pakistan or the Chief of the Army Staff. वजीर आजम तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान थे और फिर जनरल बाजवा थे। आपको लगता है बात जनरल बाजवा तक जा सकती है? मैंने अर्ज किया ना कि जो तो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनकी मदाखलत है वो तो उनका जाती एक्ट लगता है, वो तो कोई इंस्टीट्यूशनल या हाँ अपने ओहदे का फायदा उठाना अच्छा बुरा जो भी वो एक और इशू है, वो काबिल गिरफ्त है। लेकिन उनके दीगर इक़दाम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है और हुकूमत से है, वो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं या जो अभी तक स्टेटमेंट्स आई हैं या जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई हैं, उसमें उस दौर का कोई सवाल नहीं है, बल्कि वो रिटायर होने के बाद जो उनके इक़दाम हैं उनके ऊकर कदम है। अच्छा कायरा साहब, आज एक बड़ी अजीब सी खबर लगी है इजरायली अखबार में। आई डोंट नो इफ़ यू रेड इट और नॉट, आई एम श्योर पता तो चल गया होगा आपको। इजरायली अखबार अचानक एक खबर लगा देता है कि इमरान खान को पाकिस्तान के लिए इजरायली ताल्लुकात के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया गया। इजराइल इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहता है कि वो बानी PTI को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने देने की आज़ादी दे। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। उनका भी हक है, जो चीज उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी उस पर जान भी छुड़ाना चाहेंगे, वो उसका फायदा भी लेना चाहेंगे। खान साहब के जो जनरल सपोर्ट है उस पर भी और ख़ास तौर पे जो मीडिया सोशल मीडिया का जो दायरा है उसके ऊपर भी खान साहब के जो साबिक ब्रदर इन लॉ हैं या उनकी जो फैमिली है ससुराल की जी, उनके इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है या जा रहा है अभी तक। इसके ऊपर तो सवाल खोल के होते रहे ना, लोग बातें करते रहे और कर रहे हैं। अब ये जो है इसमें वो क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई शवाहिद नहीं है, ना मैं खबर पड़ी है। लेकिन जब उनके ऊपर ये सवाल उठेगा और मुल्क के अंदर इस पर कोई गम और गुस्सा होगा तो वो इससे इनकार करेंगे। बाज़ औक़ात ये भी स्ट्रेटजी होती है उनके खिलाफ कोई खबर लगवा दी गई हो या लगा दी गई हो और ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद लगवाई हो और पब्लिक रिजेंटमेंट की वजह से उसका बेनिफिट तो लेना चाहें, लेकिन कह रहे हो कि जनाब हमारे खिलाफ तो ज्यादती हुई है, ये तो हमारे साथ बड़ी धोखा हो गया। अच्छा कायरा साहब, लास्ट 1 मिनट है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो पॉलिटिकल सूरत हाल है आप उसको कैसे कहेंगे? स्टेबल कहेंगे, नॉट टू स्टेबल कहेंगे, गोइंग टूवर्ड स्टेबिलिटी कहेंगे, या फिर यही जो 10 साल हो गए भाई धरने 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 जलसे धरने जलसे? धरने जलसे अगर देखने हैं तो वो तो आज भी जारी है। आज भी मैं भी इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहा था तो रास्ते में बसेस पे वैगनों पे सवार लोग झंडे उठाए जा रहे थे और बाकी जमातों के लोग भी अपने जलसे कर रहे हैं और एक हंगामा जारी है। लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती रहती है। मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी संजीदा है, बेहतरी की तरफ जारी है। इकोनॉमी के अंदर लोगों का इत्मीनान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के फैसले जो इस मजबूरी के तहत उठाए गए हैं उसमें एक रास्त सिम्मत है, एक बेहतरी के आसार हैं, उसके कुछ नताइज भी आना शुरू हुए हैं। लेकिन अभी ये बहुत अवाइल की बातें हैं। अभी आप गवर्नमेंट की इंटेंशन और उसकी सिम्मत का फैसला करेंगे, मेरे नज़र में वो दुरुस्त है। स्टेबिलिटी ग्रेजुअल आएगी, एकदम नहीं। अभी कुछ लोगों को जमातों के मुफाद में भी नहीं है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर स्टेबिलिटी आती है तो शायद उनकी पकड़ दकड़ ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा वो अनसर्टेनिटी को एक हथियार कुछ लोगों को, बिल्कुल आप ठीक है, कुछ लोगों को वो अनफॉर्चुनेटली सूट। और शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।